हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम है शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो वनडे में जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न न आया हो। बच्चों, वो टॉपिक है हमारा संसाधन। तो आइए हम संसाधन के बारे में, इसकी मूलभूत चीजों के बारे में एक गहरी जानकारी रखते हैं, अच्छी तरीके से इसको सीखते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जो है हमारा संसाधन। ठीक बच्चों, हमारा टॉपिक खुल गया, स्क्रीन पे आपके आ गया है संसाधन। तो बच्चों, संसाधन होता क्या है, हमें इसको आज समझना है। तो यूं समझ लीजिए कि प्रकृति में वो सारी चीजें जो हमारे लिए उपयोगी हों या अपने बुद्धि विवेक तकनीकी और तमाम प्रक्रियाओं के द्वारा उनको अपने उपयोग के काबिल बना लें, वही चीजें कहलाती हैं संसाधन। ठीक है बच्चों, तो संसाधन क्या है? प्रकृति में वे सारी वस्तुएं, पदार्थ जिनकी उपयोगिता हमारे लिए हो या उनको हम अपने ज्ञान द्वारा, अपनी जानकारी द्वारा, बुद्धि विवेक द्वारा, अपने तकनीकी के द्वारा उनको हम उपयोग के काबिल बना लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों देखिए, प्रकृति में लकड़ी पाई जाती है, ठीक है, तो वो संसाधन क्या था? हमें जलाने के काम आती थी। कब तक? जब तक हम उससे फर्नीचर नहीं बनाना सीखे थे। जब हम अपनी तकनीकी के द्वारा लकड़ी से हम कुर्सी बना लिए, लकड़ी से तखत बना लिए, लकड़ी से अन्य चीजों को बना लिए, तो जैसे कुर्सी बन गई या तखत बन गया, दरवाजा बन गया, ये हमारे लिए उपयोगी साधन बन गए। तो यही उपयोगी साधन है, ये कहलाते हैं संसाधन। ठीक है बच्चों, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य प्रकृति में तो बहुत पहले से पाया जाता है। जैसे आप ले लीजिए लोहे का अयस्क, है ना। लोहे का जो अयस्क है वो संसाधन हमारे इस पृथ्वी पर प्रकृति में बहुत दिन से है, हम उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब लोहे के अयस्क से लोहा बना लिया गया और उस लोहे के द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियां बन गई, बड़े बड़े पुल में यूज हो रहा है, बड़ी बड़ी चीजें बन गई, यानी हमारे उपयोग के साधन बनाए गए, तो लोहा क्या बन गया? हमारा एक संसाधन बन गया। ठीक है बच्चों, तो संसाधन क्या है, परिभाषा कुछ क्लियर हुई। आइए देखते हैं वे वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी हो, वो क्या कहलाते हैं? उन्हीं को कहा जाता है संसाधन। अगर इसको हम और दूसरे शब्दों में कहें और अच्छी तरीके से समझें तो क्या है? संसाधन होते नहीं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बना देता है। ठीक कैसे? जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उसे आग उत्पन्न करने की क्षमता खोजी। यानी कोयला तो हमारी धरती में पहले से था, लेकिन मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर पाता था, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब कोयले से आग उत्पन्न हो गई, कोयला हमारा क्या बन गया? संसाधन बन गया। ठीक है, प्रकृति में पेट्रोल बहुत दिन से था। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति में थी, लेकिन उनका हम उपयोग अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते थे, हमें ज्ञान नहीं था कैसे उपयोग किया जाएगा, तो वो संसाधन नहीं था। लेकिन जब वही चीज अपने उपयोग में हमारे लिए उपयोगी बन गया तो वो कहा जाने लगा संसाधन। ठीक है बच्चों, तो ये संसाधन, ये तो क्लियर हुआ संसाधन क्या है, लेकिन ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संसाधन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, संसाधन को और अच्छी तरह से कैसे समझा जा सकता है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे संसाधन के हमारे कितने प्रकार हैं, संसाधन के प्रकार। ठीक है बच्चों, बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप सीखिए। इसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस।
ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या है, आपका वाटर है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, खनिज पदार्थ है, वन है, मृदा यानी कि मिट्टी है। हम जिस मिट्टी पे खेती करते हैं ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, अब ऐसे देखिए प्राकृतिक संसाधन कैसे बनेगा। अगर कृषि भूमि है या वैसे ऊबड़ खाबड़ है, वहां पे हम कृषि योग्य जमीन नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारे लिए संसाधन का काम नहीं करेगा। लेकिन उसको अपनी तकनीकी के द्वारा, आधुनिक उपकरणों के द्वारा या कैसे भी अगर उसको कृषि के उस भूमि को कृषि के काबिल बना लेते हैं, उसमें फसलें पैदा करना शुरू कर देते हैं, वो कृषि भूमि कहलाती है और हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये संसाधन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहे हमारे प्राकृतिक संसाधन। इससे और डिटेल से आगे चर्चा होगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर हमारा है मानव निर्मित संसाधन। तो ऐसे संसाधन, ठीक है, जिसका निर्माण या जिसका मॉडिफिकेशन मनुष्य ने अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और तकनीकी के द्वारा किया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, जैसे हम नदी पार करते थे, पहले तैर के जाते थे, घूस के जाते थे या कैसे भी करते थे, नाव से जाते थे, नाव बना लिया गया। ठीक है, प्रकृति में लकड़ी बहुत सारी थी, हम नाव बनाना नहीं जानते थे तो वो संसाधन नहीं था। लेकिन जब उसी लकड़ी की नाव बना ली गई तो नाव क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो नाव क्या बन गई, मानव निर्मित संसाधन बन गया। ठीक है, आज आपको पढ़ेंगे आदि मानव जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घर का निर्माण किया तो घर क्या बन गया, मानव निर्मित संसाधन बन गया। ठीक है, ये और चीजें हैं, सड़क है, पुल है, विद्यालय आपका है, ये भी मानव निर्मित संसाधन है, अस्पताल है, हॉस्पिटल है, मशीनें हैं, बांध है, कारखाने हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, जैसे आज डिजिटल बोर्ड है आपका, तो ये क्या है, पहले ब्लैक बोर्ड था, कम उपयोगी था, डिजिटल बोर्ड बन गया है, बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं और हमारे लिए उपयोगी बन गया है। ठीक है, तो ये डिजिटल बोर्ड मनुष्य ने बनाया। ये जो चीजें मनुष्य द्वारा मॉडिफाई की गई हो, मनुष्य द्वारा बनाई गई हो, वो कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन, जिसमें आपका घर, सड़क, पुल, विद्यालय, हॉस्पिटल, मशीन, बांध, कारखाने, पेन, कुर्सी, मेज है ना, ये सारी चीजें क्या है, पंखा है, ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है बच्चों, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मानव संसाधन स्वयं में एक संसाधन है। ठीक है, अब मानव संसाधन क्या होता है, जनसंख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक। तो बच्चों, मानव संसाधन के बारे में पहले आपका जो ये विभाग था, एजुकेशन विभाग, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम जाना जाता था। ठीक है, तो मानव संसाधन की चर्चा हो जाए। मानव संसाधन क्या, यानी कि एक कुशल मनुष्य, यानी एक कुशल मानव तैयार करना। वो जैसे हम टीचर हैं, एक व्यक्ति डॉक्टर है, तो वो डॉक्टरी की लाइन में दवाओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में वो बेहतर चीजें बता सकता है। एक इंजीनियर है, वो बेहतर पुल बना सकता है, बेहतर मकान की डिजाइन बना सकता है, बेहतर गाड़ियों की डिजाइन बना सकता है। तो क्या है, ये सारे लोग मानव संसाधन है। ठीक है, तो ये विद्यालय क्या है, विद्यालय मानव संसाधन की एक फैक्ट्री है। यहाँ पे जो कच्चे माल यानी कि जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो यहाँ से कुछ तकनीकी ज्ञान, कुछ स्किल्स, कुछ कुशलताएं वो ग्रहण करके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये मानव संसाधन ये होता है। ठीक है, कृषि करने के लिए देखिएगा, कृषि पढ़ाया जाता है, उसमें तमाम प्रकार की तकनीकें हैं, वो समझाया जाता है। तो वो क्या है, मानव संसाधन। एक कृषक भी मानव संसाधन है, एक डॉक्टर मानव संसाधन है, एक टीचर मानव संसाधन है, एक पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है वो भी क्या है, मानव संसाधन है, एक वैज्ञानिक मानव संसाधन है, एक कलाकार मानव संसाधन है। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, मानव संसाधन। तो संसाधन कितने प्रकार हो गए, आपने सीखा आज प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति को हमें उपहार स्वरूप मिले हैं और उनमें हम कुछ हल्का फुल्का संशोधन करके उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। ये मनुष्य अपने ज्ञान और विवेक के और तकनीकी के द्वारा इन चीजों का डेवलप करता है, मॉडिफिकेशन कर लेता है। तो जैसे घर है,
सड़क है, पुल है, विद्यालय है, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या कहलाती है? मानव निर्मित संसाधन। नाम से स्पष्ट है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हो वो संसाधन कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन। आगे है मानव संसाधन, इसके बारे में चर्चा हो ही गई। मनुष्य में जो तकनीकी ज्ञान का विकास किया जाए, वो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यापन के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, चाहे कोई हवाई जहाज उड़ाना जानता हो, या कोई इंजीनियर हो, है वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, गायक हो, अभिनेता हो, ये सब क्या है? मानव संसाधन है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अब हम आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा डिटेल से प्राकृतिक संसाधन पे। चर्चा कहां करते हैं बच्चों? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मौके पे आम का सीजन है, ठीक है, तो इसमें बहुत, जैसे प्रकृति से आम मिल रहा है, उसको किसी फैक्ट्री में डाल करके उसमें ना तो ग्लूकोज डालते हैं ना फाइबर निकालते हैं। आम फल लगा हुआ है, आम बड़ा हुआ है, आम का सीजन आ गया, आम पक रहा है, आम गिर रहा है, हम लोग धो करके उसको यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, नदी में पानी बह रहा है, उसको सिंचाई के लिए हम यूज कर रहे हैं। नहर में, नदी से नहर में पानी आ रहा है, सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। हवाएं चल रही हैं, गर्मी का दिन है, हवाएं चल रही हैं, हम लोग ठंड जो है हवा का आनंद ले रहे हैं। ठीक, वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन है, प्रकृति ने दे रखा है, हम उसे सांस ले रहे हैं। ठीक, ऑक्सीजन हमने कोई फेरबदल तो किया नहीं, जैसे प्रकृति ने दिया वैसे उसका हम उपयोग कर रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। लेकिन अगर इन्हीं संसाधनों में हम अपनी तकनीकी के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उसका रूप बदलते हैं, उसमें सुधार करते हैं या और कुछ निर्माण करते हैं, तो हो जाता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है बच्चों, देखिए अब प्राकृतिक संसाधन हमारा दो प्रकार का होता है, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है बच्चों, ये प्राकृतिक संसाधन हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय। क्या होता है बच्चों? नवीकरणीय। ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, जैसा नाम है नवीकरणीय और रिन्यूएबल, नवीकरणीय। तो बच्चों प्रकृति में हमारे मुख्य रूप से अगर प्राकृतिक संसाधनों को डिवाइड किया जाए तो दो रूप में। एक ऐसे संसाधन, ठीक है, जिनका नवीनीकरण होता रहता है। ठीक है, एक ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण होते रहता है। ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनको मनुष्य उपयोग करता है तो थोड़ा सा, जैसे एक टॉपिक है, पॉल्यूटेड कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं कर सकता है। ये असीमित मात्रा में, जैसे आपकी वायु है, हवा है, हवा हम कितना उपयोग करेंगे खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये अनलिमिटेड है, लेकिन वायु प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, लेकिन एकदम से वायु हम खत्म नहीं कर सकते। तो वायु क्या है? प्राकृतिक संसाधन का नवीकरणीय, यानी जिसका नवीनीकरण हो। सूर्य यानी कभी खत्म ना हो। ये सूर्य का प्रकाश है, हम 2 पैनल लगाए, 4 पैनल लगाए, 10 पैनल लगाए, 1 पेड़ लगाए, 4 पेड़ लगाए, 10 पेड़ लगाए, ठीक है, हम उसकी एनर्जी को ले सकते हैं। उसकी एनर्जी कभी घटती नहीं है, असीमित मात्रा में हमें उपलब्ध है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं तो नवीकरणीय हो गया, और इसके अगेंस्ट में हमारा अगला साधन है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या है बच्चों? अनवीकरणीय। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल,
यानी कि इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। बच्चों ध्यान देना है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, तो कुछ या बहुत कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वह दोबारा उनका नवीनीकरण नहीं होता है। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे इस प्रकृति में कोयला है, हमारे इस पृथ्वी के गर्भ में जो कोयले की खाने हैं उसमें जो संरक्षित कोयला है उस लिमिटेड मात्रा में है और इसको निर्माण होने में प्रकृति में हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल बोला था। प्रकृति में कोयला बना, लेकिन अगर हम इस कोयले को कंज्यूम कर ले रहे हैं, कोयले का उपभोग कर ले रहे हैं, कोयला खत्म हो जा रहा है तो दोबारा कोयला बनने में मनुष्य का जीवन तो बहुत बीत जाएगा, हजारों वर्षों की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, आपको बताया गया है भूगोल के टॉपिक पे कि जो हमारे प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं ये औषधि जो शैल है उसके छिद्रों में ये पाए जाते हैं। ये प्रकृति द्वारा निर्मित हुए हैं, इसकी लॉन्ग प्रक्रिया चली है। लेकिन अगर हमें यहाँ चर्चा करनी है कि वो नॉन रिन्यूएबल कैसे हुआ, अनवीकरणीय कैसे हो रहा है, क्योंकि उसका हम उपयोग कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे तो दोबारा पेट्रोलियम बनने में हजारों साल का प्रोसेस है, इसलिए वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब आइए देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक है, डिटेल से ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, प्रकृति में कैसे है, असीमित मात्रा में उपलब्ध है, ज्यादा मात्रा में है, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है। ठीक है, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक, युसार्थ जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, हवा, पवन, वायु आज कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये शब्द आता है अक्षयशील संसाधन। प्यारे बच्चों, अनवीकरणीय, ठीक है, ये जो हमारा नवीकरणीय है, नवीकरणीय संसाधन को इसी को अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो। ठीक है, जो नवीकरणीय संसाधन है ये अक्षयशील संसाधन कहे जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है ना, ये सब क्या है, अक्षयशील संसाधन है, इनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। ये पृथ्वी पर रिसोर्स के रूप में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है बच्चों अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बारे में अभी आपको चर्चा हुई आपसे। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं, जो बहुत पुराने समय में बन चुके हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अन्यथा कोयला है, पेट्रोलियम है और सारी चीजें हैं, इनका भंडार क्या है, एक लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन या क्षयशील संसाधन। ठीक है, इन संसाधनों का एक बार उपयोग हो जाने पर दोबारा इनको उपयोग में खत्म हो जाते हैं तो पुनः इनका नवीनीकरण नहीं होता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसको भी जानना है आपको। किसको जानना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बीच में डाल दिया गया है। इन्हें भी जाने, क्या जाने, देखिए कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, इसे कहते हैं सर्वव्यापक संसाधन। ठीक है, सर्वव्यापक संसाधन, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, ये क्या है, हम यहां हैं इस ग्राम सभा में, यहां पर भी मिल रहा सूर्य का प्रकाश, कल दूसरे सिटी में जाएंगे वहां भी हवा मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, कल विदेश जाएंगे वहां पे सूर्य का प्रकाश हवा मिलेगा, है ना। लेकिन जो इसके अगेंस्ट में स्थानीय संसाधन है वो हर जगह
नहीं मिलते हैं। जैसे धातुएं, ठीक है, अब जहां पे सोने का खदान है वहां सोना निकलेगा, कहीं कोयले का है हर जगह कोयला नहीं पाया जाएगा, हर जगह पेट्रोलियम नहीं पाया जाएगा, हर जगह किसी योग्य भूमि नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये क्या है, स्थानिक संसाधन है, ठीक। जैसे हम यहाँ हमारा ये उत्तर भारत का एरिया, यहाँ चाहे जो आप कृषि करिए, चाहे जो फसलें बोइए, कमोबेश सारी फसलों का उत्पादन हमारे यहाँ होता है। हम पहाड़ों पे चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे वो सारी फसलों का उत्पादन असंभव है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, स्थानिक संसाधन और सर्वव्यापक संसाधन, ठीक है। ये सब कंपटीशन में यहां से प्रश्न बन जाते हैं और अक्सर प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, ठीक। अच्छे से संसाधन, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल संसाधन, रिन्यूएबल संसाधन या रिसोर्सेज, ठीक है। आगे है टॉपिक ये है, तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तकनीकी भी एक मानव निर्मित, तकनीकी क्या है, एक विधा है तकनीकी, ठीक है, या टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है टेक्नोलॉजी। कोई तरीका, किसी चीज को बेहतर ढंग से करने का जो तरीका है वही क्या कहलाती है, तकनीकी। बेहतर ढंग से जल्दी समय में, कम समय में अच्छे तरीके से कोई काम किया जाए किसी संसाधनों के माध्यम से, तो तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तकनीकी को भी मानव ने बनाया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे है, हमने बताया मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन, और अगला टॉपिक था हमारा मानव संसाधन। तो बच्चों मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य क्या है, मनुष्य स्वयं एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल, तकनीकी उपलब्ध हो। एकदम क्लियर। यानी कि जो प्रकृति का हमारा संसाधन है, मनुष्य उसका बेहतर उपयोग कब किया जा सकता है, जब उसके पास नॉलेज हो, उसके पास ज्ञान हो, उसके पास तकनीकी हो, ठीक है, तभी वो जो है इन प्राकृतिक संसाधनों का वो बेहतर उपयोग कर सकता है, ठीक है। कृषि करने के लिए भी अगर हम तकनीकी से कृषि काम करते हैं तो उसमें ज्यादा उत्पादन ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए तकनीक एक बहुत महत्वपूर्ण अहम जो है इसमें भूमिका तकनीकी की रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण देखिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संरक्षण का मतलब होता है कि उसे सुरक्षित तरीके से यूज करना, संरक्षित करके रखना। ऐसा नहीं कि उसके एकदम हम बक्से में बंद करके यूज ना करें। संरक्षण का मतलब होता है कि इन सब संसाधनों का हम बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग करें, जिससे इनकी लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे समय तक चलें, हमारे साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी हों। उसे कहते हैं संसाधन संरक्षण, ठीक बच्चों। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, जैसे हमारा ये क्या है, क्रिस्टल बोर्ड है, ठीक है, ये हमारे हाथ में पेन है, अब हमको इस पे विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ठीक है। अगर इसको साफ करना है एक नरम और मुलायम कपड़े से, या जो और भी इसके लिए साफ करने के साधन उससे साफ करना है, इसको हम बोरे से नहीं साफ करेंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा। ऐसे हर चीज के लिए, ठीक है, हर संसाधनों को उपयोग करने के लिए बेहतर तरीका होना चाहिए, और इसीलिए इसमें कहा गया संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि संसाधनों का के प्रयोग को पूर्णतया रोकना नहीं है। ऐसा नहीं कि संसाधन संरक्षण करना है तो हम संसाधन यूज ही ना करें। हाँ, जैसे मुझे कोयले को संरक्षित रखना है तो कोयला यूज ही ना करें, डीजल को संरक्षित रखना है डीजल को यूज ही ना करें, हाँ बेवजह ना यूज करें, अनर्गल तरीके से उसका उपयोग ना करें।
बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ठीक है बच्चों, तो एक टॉपिक आता है आपका, अभी आगे आएगा, उसमें चर्चा होगी, वो है सतत पोषणीय विकास। इसका क्वेश्चन आता है, सतत पोषणीय विकास। तो बच्चों सतत पोषणीय विकास अभी आएगा टॉपिक, को कुछ नहीं, केवल यही है कि संसाधनों का इस प्रकार बेहतर प्रयोग करना, यानी कि संसाधनों का इस प्रकार से विवेक की पूर्णता से, है ना, विवेकपूर्ण उपयोग करना, जिससे ये संसाधन हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायी हों, उपयोगी बन सकें। तो ये इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों, आइए, ठीक है, अभी हमने चर्चा किया था बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अच्छी टॉपिक है। चलिए स्लाइड पे है, चर्चा कर लेते हैं इसको। बच्चों क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए बच्चे, हम क्या नहीं जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एजुकेशन मिनिस्ट्री का गठन किया था, शिक्षा मंत्रालय गठन किया था वर्ष 1985। कब बच्चों? 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेट याद करिए, यानी कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। कब? 1985 में बच्चों। कब किया गया? 1985 में किया गया। ठीक है, 1985 में जो भारत सरकार आजादी के बाद शिक्षा मंत्रालय गठन किया था, 1985 में इस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, और वर्ष 2020 में पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, वही दिल्ली से बदलता बात हो गया। फिर कब बदला गया इसका? 2020 में पुनः शिक्षा मंत्रालय से, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसको नाम दे दिया गया शिक्षा मंत्रालय। 1985 में जब आजाद हुआ देश, उस समय शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया। फिर 1985 में 1985 में इस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये कर दिया गया। और पुनः सन 2020 में पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, इस मंत्रालय के गठन का मुख्य उद्देश्य लोगों में कौशल को बढ़ाना है। इससे स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन है। देखिए, संसाधन हमारे जितने भी देशवासी हैं सारे, देशभक्त जितने देशवासी हैं ये सारे हैं। ठीक है, लेकिन देशभक्ति सबके लिए अलग अलग मायने रखती है। सीमा में जो जवान लड़ रहा है, पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ वो मेहनत कर रहा है, वहां सीमा की सुरक्षा कर रहा है, वो देशभक्त है। हमारे किसान पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ कृषि का कार्य कर रहे हैं, जिससे देश का पेट पल रहा है, वो भी देशभक्ति है। हमारे अच्छे टीचर अपने विद्यालयों में अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी देशभक्ति है। हमारे डॉक्टर्स मरीजों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, उनका इलाज अच्छे से कर रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी एक देशभक्ति है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे मानव संसाधन हैं, ठीक है, इनका बेहतर तरीके से उपयोग करना, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया और लोगों को बेहतर शिक्षा देने के लिए पुनः 2020 में इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं हम संसाधन संरक्षण। ठीक है बच्चों, तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। चर्चा होगी काफी इस पे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। अभी इस पे चर्चा हुई बच्चों।
सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका है सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का संरक्षण पूर्वक विवेक पूर्वक उपयोग, जिससे वो संसाधन हमारी पीढ़ी के साथ साथ हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित हो सकें, इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, संसाधनों का बुद्धिपूर्ण प्रयोग, संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग, जिससे हम अपनी पीढ़ी अपने साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनसे लाभान्वित हो सकें, इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा और चर्चा हो जाए। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। ठीक है बच्चों, यहां क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, 25 सितंबर 2025 को सतत पोषणीय विकास के लिए 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। ठीक है, ये 17 लक्ष्य कब तक पूरे करने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को, तो बच्चों 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, 5P पर बल दिया गया है। ठीक है, 5P क्या है, P P P P और P। ठीक है बच्चों, 5P में पहला P मतलब क्या है, पीपल, यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग, और दूसरा क्या है, प्लेनेट, ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी रख लीजिए, ग्रह रख लीजिए। ठीक है, दूसरा है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, और चौथा क्या है, पीस, और पांचवें नंबर पे आपका है पार्टनरशिप। क्या है बच्चों, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है बच्चों, तो 5P है। ठीक है, पीपल यानी लोग, यानी कि हमें सतत पोषणीय विकास की जो संकल्प है इसको पूरा करने के लिए जो 5P का पहला P है, पीपल, पीपल माने लोग, लोगों का हमारा तात्पर्य है कि वो कुशल लोग हों, ठीक है, अच्छे मानव संसाधन हो। ठीक, तो लोग हो गए यानी कि दक्ष लोग, किसी काम में निपुण लोग, कुशल लोग, ये हो गए लोग, पहला P। दूसरा P है प्लेनेट, यानी हमारी जो ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये सुरक्षित रहे, ठीक है, ये हरी भरी बनी रहे, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य है। और तीसरा P हमारा है प्रॉस्पेरिटी,